नारनौल थाना के अंदर मौजूद है। नारनौल थाना में कल का जो प्रकरण हुआ है उसी को लेकर के हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर बैठे थे। आज यहाँ पर किसानों ने और किसान नेताओं ने प्रशासन से बातचीत की, क्या कुछ निर्णय निकला उनके लिए भी हमारे साथ अभी जस्सी पेटवाड़ मौजूद है। जस्सी जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, कल का जो प्रकरण हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं और आज जो निर्णय लिए गए वो कितना सही है? देखिए, केवल आज और कल की बात ना करें, ये प्रकरण अब बीजेपी की आदत बन चुकी है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच है आपस में भाईचारे को तोड़ो, भाईचारे को ख़त्म करो। जो किसान है इस किसान को जितना रगड़ा जाए उतना रगड़ दे। जब पता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसान नहीं उतरने दे रहे, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसान नहीं उतरने दे रहे, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन, आज नारनौल की बात कर लो, करनाल की बात कर लो, हिसार की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता आके प्रोग्राम करते हैं? उनको पता है कि आप प्रोग्राम करोगे किसान काले झंडे दिखाने आएंगे। उधर से वो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल भाईचारे को तोड़ने के लिए प्रोग्राम करने आते हैं। उनको पता है किसान विरोध करेंगे, और किसान विरोध करेंगे तो उपद्रव होगा, उपद्रव होगा तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी नीति है आपस में लोगों को बांटने की, वो नीति कामयाब होगी। कल रोहतक की बात कर लो, कल जो मनीष ग्रोवर किलोई गांव में बैठ के अपने नेताओं के साथ किसानों ने ये कहा कि भाई, जब हमने ये बोल रखा है कि भाई कोई भी नेता गांव में नहीं आएगा, कल मनीष ग्रोवर माफ़ी मांग के आता है। आज मनीष ग्रोवर अरविंद शर्मा जैसे लोगों को साथ लेके, दो चार और उनमें जाट नेता भी थे, उनको लेके कहता है कि अगर मनीष ग्रोवर को किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे, आँख निकाल लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ये मानसिकता है कि भाई हमने तो इस हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को ख़त्म करना है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये दिल्ली के बॉर्डर से शिफ्ट करके हरियाणा में कर दिया जाए। कभी कुछ नारनौल में बांट दिया जाए, कुछ करनाल में बांट दिया जाए, कभी हिसार में बांट दिया जाए। बीजेपी की दो मानसिकताएं हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ना और इस दिल्ली बॉर्डर से ध्यान हटा के इस ध्यान को डाइवर्ट करके इधर उधर लगाने का। यहाँ पर आज जो फैसले लिए गए, क्या मानते हैं आप, कितना उचित है एसपी का ऑफिस का घेराव करना और भी कुछ यहाँ पर लगातार 2-3 दिन धरने का चलाना? जब कोई आदमी डूबता है तो डूबता आदमी तो पाँव मारेगा, उसने तो मारने पड़ेंगे, नहीं तो मर जाएगा। अब यहाँ सांसद साहब आए, रामचंद्र जांगड़ा जी जब यहाँ आए, सबको पता था कि रामचंद्र जांगड़ा जी अगर यहाँ आएंगे तो किसान विरोध करेंगे। पहले नहीं पता था तो पहले दिन पता चल गया था, रामचंद्र जांगड़ा जी को कार्यक्रम कैंसिल करना चाहिए था। अगर फिर भी वो नहीं किया, अगर कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया, वो यहाँ आए, उसके बाद जब किसान शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा रहे थे, उनकी तरफ उनको कुछ बोलना, उनकी तरफ इशारे करना, वो भी गलत है। जिससे किसान, ये कोई वो मामला नहीं था कि भी किसानों ने उनकी गाड़ी तोड़ी। वो तो कुछ किसान जो मौजूद थे वो किसान कुछ बता रहे हैं कि कुछ दोनों तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई। उनकी तरफ से पहले जो रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ इशारा किया, इसके बाद उन किसानों ने उस गाड़ी के ऊपर डंडे चलाए। रामचंद्र जांगड़ा ने तो ये कहा है कि किसान विरोध करे हमें कोई ऐतराज़ नहीं, काले झंडे दिखाए मुर्दाबाद करे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, वो कहाँ सही है? 750 आदमी मर लिए, वह तो रामचंद्र जांगड़ा ने आज तीन पूछी। गाड़ी का शीशा टूटा तो दिख गया, जब गाड़ी के शीशे तोड़ते जाए का आंदोलन वापिस होता तो पंचर मारी भी खड़ी, ये भी तोड़ लो। एक गाड़ी का शीशा टूटा है तो रामचंद्र जांगड़ा को दिख जाता है। और ये 750 से ज़्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पे शहीद हो लिए। बर्फ़ पाला पड़ा है, बर्फ़ जमा है सर्दियाँ में, वहाँ दिल्ली सड़क के ऊपर ट्रैलियाँ में पड़े किसान, वो नहीं दिखाई देते। गर्मी में जो रामचंद्र जांगड़ा अपने कमरे में 2-2 AC लगा के सोते हैं, ओड़ा मच्छर खा जाए सारा ने, वह किसान वहाँ पड़े दिखाई नहीं देते, एक शीशा दिख जाता है। बीजेपी अपने काले कानून वापिस लो, क्यों किसान विरोध करेंगे? अपना काम छोड़े बैठे हैं, बच्चे न छोड़े बैठे हैं। अगर बीजेपी ये काले कानून वापस ले ले तो कोई विरोध देखो नहीं करा। फिर जैसे बीजेपी के नेता प्रोग्राम कराया करते न्यू प्रोग्राम करो। क्या 1 साल हो गया, क्या बीजेपी को ये आज तक नहीं पता चला कि तुम्हारा विरोध किस लिए है? अरे मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाता, उप मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में नहीं जा पाता, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, वो अपने एरिया में नहीं जा पाता।
तो क्या बीजेपी को आज तक ये नहीं पता चला तुम्हारा विरोध किस लिए है? काले कानून वापस लो, विरोध बंद हो जाएगा, कोई काले झंडे नहीं दिखाएगा, कोई गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ेगा, अपने मर्जी से अपने प्रोग्राम करते रहो। अगर आप ये कहो कि मैं राज भी करूँगा और गरीब या किसान या मजदूर के गेट्टी पर पैर धर के करूँगा तो भी मंजूर है, लेकिन भले उसने रगड़ू भीगा, तो फिर एक बात है कि भाई जिंदा कौम में 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। तो फिर कौन इतनी ज्यादती कोई नहीं होने देगा, क्योंकि किसान मजदूर और जो कमेरा है ये अपने हाथ से जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं। इनमें बीजेपी के नेताओं की तरह भ्रष्टाचार के गुण नहीं है, ये जितना कमाते हैं अपने हाथ से करते हैं उतना ही खाते हैं। इसलिए अब एक अति हो चुकी थी। अब बड़ी हैरानी है बीजेपी के नेताओं की, भाई 100 रुपये जो 40 रुपये में हमें पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए वो हमें 100 रुपये मिलता है, और 10 रुपये कम करके वो हवाई लूटने का प्रयास करते हैं। तो वो केवल और केवल अंधभक्त या मूर्खों को बहका सकते हैं, पढ़े लिखे किसानों को नहीं, या अपने मजदूर या कमेरे को अब नहीं बहका सकते। अब इनका समय जो है वो समय खत्म हो लिया। अगर चाहते हैं बीजेपी का कोई विरोध ना हो तो काले कानून वापस लो, विरोध अपने आप बंद हो जाएगा। 8 तारीख की जो कॉल दी गई, क्या मानते कितने लोग वहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं? अब कोई किसान के लिए संख्या मायने नहीं रखती। पहले भी एसपी के घेराव हुए हैं, आईजी के घेराव हुए हैं, लाखों किसान इकट्ठा होते हैं और प्रशासन को झुकना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन में भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर रामचंद्र जांगड़ा यहाँ आता है, या कोई दूसरा नेता दुष्यंत चौटाला यहाँ आता है, या कोई मनोहर लाल खट्टर जैसा आदमी यहाँ नारनौल आता है, तो प्रशासन उसको ये क्यों नहीं कहता कि भाई मत आओ, हालात खराब हैं, कोई ना कोई मर जाएगा, तारा में तो मर जाएगा या कोई किसान मर जाएगा, हालात को समझो और यहाँ मत आओ। तो रामचंद्र जांगड़ा की हिम्मत है कि भी प्रशासन का मना करने के बाद यहाँ कोई आ जाएगा? है प्रशासन भी गुमराह कर रहा है दोनों तरफ से। प्रशासन किसानों को भी गुमराह कर रहा है, प्रशासन सरकार को भी गुमराह कर रहा है कि हाँ जी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। वार्तालाप का जो विषय था वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, बगैर वार्तालाप के कोई समाधान होने वाला नहीं है। क्या मानते हैं किस प्रकार से इसका हल निकाला जाए? देखो, बीजेपी पूरे देश में जितने भी उपचुनाव हुए, एक उपचुनाव को छोड़ के सब जगह उसका सफाया हो गया। तो बीजेपी ने पेट्रोल के डीजल के दाम घटाने शुरू कर दिए। जो जो ये किसान आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, जो जो ये किसान आंदोलन लंबा होता जा रहा है, उसी तरीके से बीजेपी के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है धरने की ताकत। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक विरोध। ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है। तो किसान जो है अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो है वो अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अब अगर यहाँ 100-150 लोग बैठ के शांति से धरना दे रहे हैं और प्रशासन कोई यहाँ अपनी नाकाम कोशिश करता है, तो उसका साफ स्पष्ट है कि उसको आदेश सरकार की तरफ से मिले हुए हैं। और सरकार अगर चाहे तो बातचीत आज भी शुरू हो सकती है। किसानों ने या संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कभी नहीं कहा कि भी हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत करनी किस लिए है? 12 दौर की वार्ता में किसान मुंह पे पट्टी लगा के भी किसान चला गया कि भाई आप इन बिलों को वापस लेना चाहते हो या नहीं चाहते। यस नो में किसान ने सरकार से कॉल मांग रखी है। वार्ता भी सरकार ने बंद की थी और शुरू भी सरकार ने करनी है। अब अगर सरकार ये कहे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 कोल की दूरी पे हैं, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे घर आ जाओ और आपको मेरे घर का ना ठिकाना पता ना मेरा ठिकाना पता, तो आप आओगे कहाँ? मैं आपको बुलाऊंगा, आपको अपना पता बताऊंगा, तभी तो किसान वहाँ जाएगा। सरकार ये तो बताए भी आ जाओ, वार्ता करो, और इस जगह पे आके वार्ता करनी है, इस जगह पे आके बैठना है। बताए तो सरकार की, रास्ता तो सरकार खोलेगी, दरवाज़ा तो सरकार खोलेगी। लेकिन सरकार ने वो सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। और सरकार की अब एक नीति बन चुकी है कि भाई कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से एक बार फिर जैसे 2016 के अंदर जाट नॉन जाट के नाम पर इस प्रदेश को बांटने का काम किया था, एक बार फिर सरकार चाहती है, सरकार तो शुरू दिन से चाहती है कि इस किसान आंदोलन को जाट नॉन जाट आंदोलन का नाम दिया जाए। लेकिन इस आंदोलन की पवित्रता इतनी है, 36 जात में सभी 36 जात के लोग खेती करते हैं, कोई थोड़ी करता है कोई ज़्यादा करता है।
36 जात में खेती करने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि अगर ये बिल आ गए ना, ये बिल आ गए तो हमारी आने वाली कौमें भूखी मर जाएंगी। और जब कौम तो जब आएंगी ना जब पैदा करने की हिम्मत रहेगी। आज की सरकार कहती है कि भी बाजरे का एमएसपी हम कंप्लीट एमएसपी दे रहे हैं। आज मिल रहा है 1100 रुपये, बिक रहा है बाजरा 1100 रुपये। धान की एमएसपी किसान को नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार सिर्फ ये ना कहे कि भी अब किसी ने ये कहा था भाई सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन बंद तो हो रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल आने के कारण हो रहे हैं। सरकारी कंपनियां बंद तो हो रही है ना प्राइवेट कंपनियां आने के बाद, तो फिर मंडियां भी बंद हो जाएंगी। अब प्राइवेट मंडी आ गई तो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी। अब अडानी ने 2 साल सेब के रेट आसमान के भाव दिए, किसान खुश हो गए। अब की बार सेब का भाव इतना नीचे गिरा दिया कि किसान रोड पे फेंकने को मजबूर हो गया। तो वही हालात आज देश में बने हुए हैं। जस्सी पेटवाड़ हमारे बीच मौजूद थे। आपको उनके विचार कैसे लगे? अगर आपका भी कोई सवाल है तो सभ्य कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखें। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार, नारनौल।